हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह औसत चैप्टर से है। ठीक है दोस्तों, यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और जो भी अभी आने वाली एग्जाम है उनमें से भी यह सवाल इस चैप्टर से आएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो है फुल कॉन्सेप्ट पर है। इस वीडियो में हमने सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें छूट जाएंगी जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पर हम नए नए टॉपिक मैथ के लाते ही रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम औसत के महत्वपूर्ण सवालों को करवाने वाले हैं, जिससे आपको औसत के सवालों में आने वाली कठिनाइयाँ आसानी से दूर हो जाएगी। यह वीडियो दोस्तों फुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए, इसके बाद आपसे औसत के सारे सवाल आसान लगने लगेंगे। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं कि औसत क्या होता है। दोस्तों, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी कि दोस्तों जितनी भी राशियां दी हुई होती है उन सभी को जोड़कर उनकी संख्या को काउंट कर लेते कि वह कितनी संख्या है, उसका हम भाग देते हैं। ठीक है, उससे औसत निकल कर आ जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों यहाँ पर 6 संख्याएं दी हुई है। ठीक है, 6 तक की संख्या दी है। इन सभी को हम जोड़ने पर इनका योग निकल कर आ जाता है, और उस योग में अगर हम 6 का भाग देंगे तो हमारा औसत निकल कर आ जाएगा। एक और उदाहरण से हम समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई खिलाड़ी है। ठीक है, वह उसने अपने कैरियर में मान लीजिए उसने 5 मैच खेले हैं, और 5 मैचों में उसने कुल टोटल रन जो बनाए हैं 500 रन बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें निकालना है कि वह पर मैच कितने रन बनाया है। तो उसको निकालने के लिए दोस्तों उसका औसत कितना है वह हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो 500 रन बनाया है उसने, तो क्या करेंगे दोस्तों, 500 में कितनी पारियां खेली है उसने, 5 पारियां खेली हैं। तो हम क्या करेंगे, 500 में 5 का भाग दे देंगे। तो 500 में 5 का भाग देते हैं जब, तो क्या आ जाएगा, 100। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 100 आया, यानी उसने 100 रन प्रति मैच बनाए होंगे, यानी उसका 100 रन प्रति मैच एवरेज निकल कर आ गया। यहाँ पर दोस्तों क्लियर है, इस टाइप के सवाल अब नहीं पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा इसमें दोस्तों दूसरे टाइप के सवाल पूछे जाते हैं जिनको हम अभी कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो हम सवाल कराने वाले हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनको अच्छे से समझिएगा। इसी तरीके से आपको हल करना है, और भी सवाल जो ऐसे आते हैं एग्ज़ाम में उनको भी हम कवर करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये सवाल है, एक कक्षा में 23 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को शामिल कर दिया जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु हमें बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक आंसर होगा। ठीक है, इसी टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल में 23 लड़कों की औसत जो एक आयु दे दी गई है वह क्या है, 14 वर्ष है। अध्यापक को अगर हम उसमें शामिल कर लेते हैं तो 1 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अध्यापक की आयु कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 23, ठीक है, 23 लड़कों की औसत आयु 14 दी है, तो 23 गुणा क्या करेंगे, 14 करेंगे। 23 गुणा 14 बराबर, ठीक। और क्या बोल रहा है, अध्यापक की आयु को शामिल, यानी एक और जन शामिल हो जा रहा है। 23 तो लड़के थे, अध्यापक को शामिल करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 24, यानी 24 लोगों की औसत आयु अब हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, 24 गुणा, और क्या बोल रहा है सवाल कि अध्यापक के शामिल होने पर उनकी आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होगी, तो पहले जो औसत आयु थी 14 थी, 1 की वृद्धि हो गई तो 15 हो जाएगा। अब इन दोनों का दोस्तों हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। 23 का गुणा हम 14 में करेंगे तो कितना आएगा, 322 आएगा, और 24 का गुणा 15 में करते हैं तो 360 आएगा। अब अगर हम दोस्तों इन दोनों जो औसत आयु आई है 322 और 360, इन दोनों को अगर हम घटा देते हैं तो अध्यापक की आयु निकल कर आ जाती है। तो चलिए इसको घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 38, यानी अध्यापक की आयु 38 वर्ष है। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। इस तरीके से हम निकालते हैं, जैसा सवाल दिया है दोस्तों हम उसको उसी तरीके से जमाते हुए चलते हैं।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? ठीक, चलिए अब हम दूसरा जब सवाल करेंगे उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में दोस्तों इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 है और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 11.5 है, तो बीच की संख्या क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखना यहाँ पर हमको क्या करना है दोस्तों। 11 संख्याओं का औसत किया दिया है 10.8, लिख लिए हमने 11 गुणा 10.8। अब क्या बोल रहा है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 है, चलो उसको भी लिख लेते हैं 10.4। अब क्या बोल रहा है, आखिरी 6 संख्याओं का औसत 11.5 है, इसको भी हम लिख लेते हैं 6 गुणा 11.5। अब ठीक है दोस्तों, इन सभी का गुणा कर लीजिए। ठीक है, गुणा कर लो, 11 का 10.8 में आप गुणा करके देख लीजिएगा और 6 का 10.4 में गुणा करके देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि हमें और भी सवाल कराने, इसलिए हम गुणा करके पहले देख लिए। ठीक है दोस्तों, आप करके देख लीजिएगा। तो किसका गुणा करेंगे, 11 में 10.8 का गुणा करेंगे तो 118.8 आएगा। 6 गुणा 10.4 को करके देखते हैं तो 62.4 आएगा और 6 का 11.5 में करेंगे तो 69 आया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, जो ऊपर वाली संख्या को छोड़ देंगे, दो नीचे वाली जो संख्या दी है हम उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, और जोड़ने के बाद जो 11 संख्याओं का औसत था उसमें से हम घटा देंगे। दोस्तों जो आज हम इस सवाल को करा रहे हैं इन्हीं में से सवाल बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा आपको सवाल और खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझिए और इसको हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, कई बार हल करेंगे तो आपसे ये सवाल बनने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे क्या आएगा, 131.4। अब 131.4 आया है तो हमें क्या करना था, बीच की संख्या ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो 11 संख्याओं में से तो जो उसका औसत आया था 118.8, 131.4 से घटा देते हैं। तो दोस्तों इसको हम घटाएंगे तो क्या जाएगा हमारा, इसको घटाने पे आप लोग घटा के देख लीजिएगा 12.6 आएगा। ठीक है, 12.6 आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चिन्ह का कोई वो नहीं होता है, चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर हमारा 12.6 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? 11 संख्याओं का औसत दिया हुआ था पहले। ठीक है, हमने उनका गुणा करके कर लिया। इसके 6 संख्याओं का दिया था उसका भी हमने गुणा कर लिया। आखिरी 6 संख्याओं का दिया था औसत, उसका भी हमने गुणा कर लिया। ठीक है दोस्तों, दोनों 6 संख्याओं वालों को हमने जोड़ लिया। इसके बाद 11 संख्या में से इसको घटा के आंसर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 लड़कों की औसत आयु कितनी दी हुई है, 12 वर्ष। जब एक अन्य लड़के को क्लास में शामिल किया जाता है तो सभी लड़कों की औसत आयु में क्या हो जाती है, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए लड़के की उम्र बताना है हमें। तो कैसे करना है, ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 15 लड़कों की औसत आयु कितनी दी हुई है, 12 वर्ष। 15 गुणा 12, इसका गुणा कर लेना। ठीक है, अब एक जो अन्य लड़का आता है क्लास में, पहले तो 15 थे, एक लड़का और आ गया तो क्या हो जाएंगे 16। ठीक है, उसके शामिल होने से सभी की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 पहले थी 12 तो अब हो जाएगी 13 वर्ष। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए 15 का गुणा 12 में करते हैं, चलिए साइड में हम करके बता देंगे, और 16 का गुणा 13 में करते हैं। तो अगर दोस्तों 15 का गुणा हम 12 में करते हैं तो चलिए करते हैं, कितना जाएगा, 180 आया। ठीक है, और वही हम 16 का गुणा 13 में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 208 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों,
208 में से 180 को घटा देंगे तो हमारा जो आएगा नए लड़की की उम्र है वह हमें पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। इसी तरीके से जैसा सवाल दिया हुआ होता है हमें उसी तरीके से इसको जमाना होता है। शॉर्ट ट्रिक नहीं है दोस्तों, लेकिन कुछ ही सेकंडों में आप इसको हल कर सकते हैं। एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके तो क्या हो जाएगा 28 वर्ष, यानी इस लड़के की उम्र हो गई 28 वर्ष। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो और नहीं देखना पड़ेगा, आपका एक चैप्टर औसत का क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 10 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को सम्मिलित किया जाता है तो औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की उम्र बताना है हमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 10 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष दी हुई है, लेकिन शिक्षक जब सम्मिलित होती है उनमें तो औसत आयु जो पहले 15 वर्ष थी उसमें क्या हो रहा है 3 वर्ष की वृद्धि हो जा रही है। चलिए लिख लेते हैं 10 गुणा 15। ठीक है दोस्तों, और शिक्षक शामिल हुई तो क्या हो जाएगा 10 की जगह 11 हो गए, और उनकी जो औसत आयु थी, ठीक है, उसमें 3 की वृद्धि हो गई है तो क्या हो जाएगा 15 से 18। अब इन लोगों का गुणा कर लेते हैं। तो 10 का गुणा 15 में करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 10 का गुणा 15 में करेंगे तो 150 आएगा, और 11 का गुणा हम 18 में साइड में करके देख लेते हैं। 10 का गुणा 15 में किए तो 150 आया, 11 का गुणा साइड में करते हैं, 11 गुणा 18 तो क्या आ जाएगा दोस्तों 198 आएगा। ठीक है, 198 को अगर हम 150 में से घटाएंगे तो शिक्षक की उम्र निकल कर आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षक की उम्र क्या निकल कर आई 48 वर्ष। ऑप्शन में हमारा सी वाला ऑप्शन, उसको हम टिक कर देंगे, यानी शिक्षक की उम्र 48 वर्ष है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है पर आपके काम का है तो आप इसको स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा हम टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, इसी में से क्वेश्चन बनेंगे और इसी में से क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ संख्याएं जो है दोस्तों उसमें चेंज होती रहेंगी, पर तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। एक लड़का हट जाने पर औसत आयु 8 वर्ष हो जाती है, तो हट जाने वाले लड़के की उम्र बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, पहले कितने लड़के थे 9 लड़के, 9 लड़कों की औसत आयु कितनी दी थी 10 वर्ष दी थी। ठीक है, अब एक लड़का जो है चला जाता है तो कितने लड़के बचे 8, लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसके चले जाने से उनकी औसत आयु जो पहले 10 वर्ष थी अब 8 वर्ष हो जाती है। तो ठीक है, 10 से कितनी हो जाएगी 2 कम हो जा रही है तो 8 हो गया। अब दोस्तों इनका हम गुणा कर लेते हैं। 9 का 10 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 90, 8 अठैया 64। इसको घटाएंगे तो जो लड़का चला गया उसकी उम्र निकल कर आ जाएगी। तो इसको चलिए घटा लेते हैं। 10 में से 4 गया 6, और 8 में से 6 जाएगा तो कितना जाएगा 2, यानी कि 26 वर्ष। उस लड़के की उम्र कितनी थी 26 वर्ष। ऑप्शन ए वाला, ठीक है, इसको टिक कर देंगे। आंसर आ गया, समझ में आ गया यहाँ तक। इस तरीके से जैसा कि सवाल दिया रहेगा दोस्तों, उस पर हम सवाल में इसी तरीके से इसको जमा कर हल निकाल सकते हैं। अब दोस्तों एक सवाल आप और हल करेंगे, ठीक है, यहाँ इसके बाद फिर वीडियो को एंड करेंगे। और पिछले कुछ वीडियो जो हमने बनाए हैं औसत पे, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ टॉपिक छूट रहे होंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। 4 आदमी का औसत वजन 40 किलो है। 2 आदमी के और आ जाने से औसत वजन में 5 किलो की वृद्धि हो जाती है, तो 2 आदमी का औसत वजन कितना होगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं डायरेक्ट इसको। 4 गुणा 40, 4 आदमी का औसत वजन 40 दिया है। ठीक है, इसका गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 160।
अब 2 आदमी के और आ जाने से औसत वजन में क्या हो जाती है, 5 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो 4 थे, 2 और आ गए तो 6 हो गया, और 40 किलो पहले वजन था, तो 5 किलो की वृद्धि हो गई तो 45 हो गया। इन दोनों का गुणा करते हैं, क्या जाएगा, 270। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 270 में 160 को घटाएंगे तो हमें क्या निकालना था, 2 आदमी का औसत वजन। चलिए इसको घटा लेते हैं। ठीक है, 0 और क्या जाएगा, 1 यानी 110। ठीक है, इसको घटाने पे 110 आएगा, लेकिन हमें निकालना क्या था, 2 आदमी का औसत वजन। तो क्या 6 में से 4 को घटा देंगे। ठीक है, 2 से हम इसमें 110 का भाग दे देंगे। 6 में से 4 घटाए 2 आया। हमें निकालना था 2 व्यक्ति का, तो 110 में से हम 2 को भाग देंगे तो कितना जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 55। यानी 2 आदमी का औसत वजन था 55 किलोग्राम। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, सवाल जैसा पूछा रहेगा हम उसी तरीके से इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी सवाल कराए हैं वह सभी इम्पोर्टेंट है। हमने छाँट छाँट के सवाल को निकाला था। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और जो भी हमारे पिछले वीडियो हैं आप उनको भी जाके देख लीजिए। इसी तरीके से दोस्तों हम नए नए टॉपिक को ले आते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। पुराने जितने भी वीडियो हैं आप उनको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, और इन सवालों में अगर कोई भी डाउट है या कोई भी टॉपिक छूटा रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।